गुरुग्राम में पहली बार पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 107 के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए महज 60 दिनों में एक महिला को 10,13,000 रुपये का चेक सौंपा है। धारा 107 के तहत अदालत को यह अधिकार है कि अपराध से अर्जित संपत्ति को कुर्क यानी अटैच किया जा सके। इसमें बैंक खातों को फ्रीज करना, चल और अचल संपत्ति को सील करना और ज़रूरत पड़ने पर नीलामी तक शामिल है। अभी तक ऐसे मामलों में ईडी कार्रवाई करता था, लेकिन गुरुग्राम में पहली बार पुलिस ने खुद ये कदम उठाया है। मामला शादी के नाम पर धोखाधड़ी का है। जयपुर के रहने वाले एक व्यक्ति ने गुरुग्राम की एक युवती को शादी का झांसा दिया। आरोप है कि उसने न सिर्फ संबंध बनाए बल्कि युवती से 18 लाख रुपए अपने खाते में भी ट्रांसफर करवा लिए। इतना ही नहीं, आरोपी ने इस रकम से एक नई वॉक्सवैगन कार खरीद ली। कुछ समय बाद उसने युवती से पूरी तरह से नाता तोड़ लिया। पीड़िता ने इसकी शिकायत सेक्टर 10 थाना में दर्ज करवाई, जिसके बाद गुरुग्राम पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जांच के दौरान अदालत में बीएनएस की धारा 107 के तहत उस गाड़ी को कुर्क कर नीलामी कराई गई। नीलामी से प्राप्त 10,13,000 रुपये का चेक पीड़िता को सौंप दिया गया। एसीपी अभिलाष जोशी के मुताबिक गुरुग्राम में यह पहला मामला है जहां पुलिस ने बीएनएस 107 के तहत संपत्ति को अटैच कर पीड़िता को मुआवजा दिलाया है। उन्होंने बताया कि बाकी की बची रकम वसूली के लिए आरोपी के बैंक खातों को फ्रीज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कानून का उद्देश्य अब केवल सजा देना नहीं है, बल्कि पीड़ित को वास्तविक आर्थिक राहत पहुंचाना भी है। यदि यह साबित हो जाए कि संपत्ति अपराध से अर्जित की गई है, तो न्यायालय उस संपत्ति को बेचकर या जब्त कर पीड़ित को मुआवजा दिला सकता है। पहले इस तरह की कार्रवाई ज़्यादातर ईडी जैसी एजेंसियां किया करती थी, लेकिन अब स्थानीय पुलिस को भी न्यायालय की अनुमति से यह प्रक्रिया आगे बढ़ा सकती है। तो कुल मिलाकर गुरुग्राम पुलिस की यह कार्रवाई एक मिसाल बन सकती है। जी देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारा जो नए क्रिमिनल लॉज हैं उसके अंदर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में एक धारा 107 पीएनएसएस का जो एडिशन है वो किया गया था। इस धारा के तहत वह अथॉरिटी और जो स्टेट पुलिस को दी गई है कि जिसके तहत जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है उसको हम पुलिस द्वारा अटैच करवाया जा सकता है और उसको फिर फर्दर हम विक्टिम को कॉम्पनसेट करवाते हैं। देखिए, यह जो पावर है ये पहले ईडी के पास और अदर जो सेंट्रल एजेंसीज हैं उनके पास रहती थी, जैसे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट वगैरह के अंदर वो इस कार्रवाई को अंजाम देते थे। परंतु जो स्टेट पुलिस को क्योंकि हम प्राय यह देखने में आया है कि जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस होते हैं, जो आर्थिक अपराध के अंदर जो विक्टिम है उसका जो पैसा जाता है तो उसको अल्टीमेटली कंपनसेट करवाने के अंदर कुछ समस्या आती थी। तो ये जो नया कानून जुड़ा है इसके तहत कार्रवाई करते हुए तो हमने अटैचमेंट्स तो पहले करवाई थी, परंतु यह पहला ऐसा केस है जिसके अंदर अटैचमेंट और उसके बाद हमने उसकी जो ऑक्शन और उसके बाद कंपनसेशन, तीनों जो चरण जो इसका प्रोसेस है वह कंप्लीट किया। तो यह 107(1), 107(2) और 107(6) और 107(7) बीएनएसएस के तहत ये कार्रवाई पुलिस और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, डीसी साहब और जो हमारे माननीय न्यायालय हैं उनके द्वारा यह पूरी प्रोसेस को अमल में लाया गया है। जी, मैं यह बताना चाहता हूँ कि इसके तहत जो हमारे सेक्टर 10A थाने के अंदर 5 नंबर एफआईआर जो रजिस्टर हुई थी, जिसके अंदर एक पीड़िता के साथ प्रॉमिस टू मैरी और जो एक एक्यूज्ड है उसके द्वारा एक्सटॉर्शन का जो मामला सामने आया था। यह बात सामने आई थी कि एक्सटॉर्शन करने उपरांत उस एक्यूज ने 17 से 18 लाख की एक फॉक्सवैगन वर्टस जो गाड़ी है वह परचेज की थी उस प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से। तो इसके बाद इस मामले के अंदर हमने गाड़ी अटैच करवाई थी। तो जो 21 जनवरी 2026 को माननीय न्यायालय ने इस गाड़ी को 107(1) के तहत अटैच कर दिया था। इस प्रकार की अटैचमेंट प्रोसीडिंग्स पहले भी हुई हैं, परंतु उस अटैचमेंट करवाने के बाद हमारे द्वारा माननीय न्यायालय से और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ पत्राचार कर और उनके सहयोग से हमने इसके अंदर ई ऑक्शन इंडिया की जो प्रॉपर प्रक्रिया है उसके तहत इस प्रोसेस को आगे अंजाम दिया और 107(6) और 107(7) के तहत 10,13,000 रुपए में यह गाड़ी जो है ऑक्शन होनी पाई गई और जो कंसर्न्ड राशि है माननीय न्यायालय के आदेशानुसार उसका जो चेक है जो बिड विनर था उसके द्वारा विक्टिम को माननीय न्यायालय के सम्मुख उसको हैंड ओवर करना यहाँ पर हमारे द्वारा किया गया है। ये जो कंप्लीट प्रोसेस है
जिसके अंदर हम कह सकते हैं अटैचमेंट, ऑक्शन और कंपनसेशन, यह कंप्लीट प्रोसेस ये प्रथम है। जी, मैं बताना चाहूँगा कि ये जो गाड़ी थी ये कुछ टाइम पुरानी थी, तो उसके द्वारा ये जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा उसको जो तय कीमत डिसाइड की गई और उसके बाद ये कॉम्पेंसेट अमाउंट हो गया। इसके अलावा भी हम जो आरोपी है उसके जो अकाउंट्स हैं उनको फ्रीज़ करने के उपरांत व अदरवाइज़ जो अन्य जो एवेन्यूज़ हैं उसके द्वारा भी हम उसको भी जो विक्टिम को कॉम्पेंसेट करने का इसके अंदर जो प्रोसेस है उसको भी हम आगे चलाएँगे। गबन करने का जो आरोपी है, क्या उसे सजा हो चुकी है अभी विचार? नहीं देखिए, उसका अभी हमने माननीय न्यायालय के अंदर उसका हमने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके अभी रिसेंटली ही 2 दिन पहले चालान अभी माननीय न्यायालय में पेश किया है। चालान के अंदर हमने इस फैक्ट को भी क्लैरिफाई किया है कि ये हमने ये जो अटैचमेंट प्रोसीडिंग्स की है। कौन है ये आरोपी और क्या करता है? देखिए, ये आरोपी जयपुर का रहने वाला है और इसने एक जो गुड़गाँव में युवती के साथ इसने शादी का झांसा देकर एक उससे प्रॉमिस टू मैरी करके ना सिर्फ एक संबंध बनाए बल्कि इसके अलावा उसने उसके साथ उससे काफ़ी अमाउंट में उसके साथ एक्सटॉर्शन भी किया। तो हमने उस जो एक्सटॉर्शन वाले अमाउंट है उसको हमने उस युवती को दिलाने का जो काम गुड़गाँव पुलिस द्वारा किया गया है।